देखो यार, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत बार पूछा जाता है कमेंट्स में कि मैम स्टार्टिंग में ना हमारा रिलेशनशिप इतना खूबसूरत था ना कि मीन्स कि लिटरली नेक्स्ट लेवल वाला हमारा रिलेशनशिप था। सामने वाला इंसान जो है ना वो पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाता था। स्टार्टिंग में ना पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस देता था, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सामने से कॉल्स आते थे, सामने से मैसेज आते थे और इतनी वैल्यू मिल रही है ना मुझे स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में कि मैं ना बहुत उस टाइम पे हैप्पी फील करती थी, इतना अच्छा लगता था ना। बट अभी सडनली समझ में नहीं आ रहा वो इम्पोर्टेंस सडनली कम कैसे हो गई। वो इंसान की ज़िंदगी में हमारी मानो कुछ वैल्यू नहीं है कि वो इंसान ना हमें इग्नोर करे जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमसे दूर जा रहा है। तो आज की वीडियो ना इसी बारे में। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। कोई इंसान होता है ना जिससे हम ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे फिर से वही इम्पोर्टेंस और वही इंसान हमें अपने लाइफ में फिर से चाहिए ना, तो हमें बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जो इंसान से हमें पहले वो इम्पोर्टेंस मिल रही थी वो अभी धीरे धीरे ना कम होती जा रही है। वो पहले वैल्यू मिल रहे थे ना, तो वो अभी धीरे धीरे वो वैल्यू भी हमारी कम होती जा रही है उनकी ज़िंदगी में। समझ में नहीं आ रहा लिटरली वो इंसान हमसे दूर क्यों जा रहा है। वो इंसान की लाइफ में हमारी कोई वैल्यू भी है या नहीं है, या फिर जानबूझ के हमें इग्नोर किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे ना हमें ऐसे लगता है कि मानो वो इंसान ना हमसे रिलेशनशिप ब्रेक ही करना चाहता है, वो रिलेशनशिप ना रखना ही नहीं चाहता है। और यही डर के चक्कर में ना हमें ऐसे मानो लगता है कि वो इंसान ना सही में अभी रिश्ता तोड़ देगा मेरे से। अभी मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी या मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा कैसे चलेगा, मैं तो इतना शिद्दत से प्यार करती हूँ बट वो इंसान को मेरी वैल्यू ही नहीं है। डर लगा रहता है कि वो इंसान छोड़ करके चला गया तो मेरा क्या होगा, हमेशा ऐसे डर लगा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है पता है? जब भी कोई इंसान डर में होता है या परेशानी में होता है या दुख में होता है ना, तो ऐसे टाइम पे ना आपको बहुत सोच समझ के ना चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें ना सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता ना हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं या इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आपको डर लगा रहता है, जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, ऐसे टाइम पे ना आपको रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है, क्योंकि कैसे होता है पता है क्या, जब भी हम दुख में होते हैं, जब भी हम परेशानी में होते हैं, उस टाइम पे लिया हुआ डिसीजन ना हमेशा गलत साबित हुआ है। इसलिए सबसे पहले ना खुद को काम करने की ज़रूरत है, खुद को शांत करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले खुद को शांत करना है, खुद को काम करना है, उसके बाद ही चीज़ों के अंदर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज आपने गुस्से में ऐसे आपको लग रहा है इग्नोर कर रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो आप तुरंत पार्टनर के सामने चालू होते हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना, तुम कहाँ बिजी रहते हो, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। ये सारे ना हमारे क्वेश्चंस चालू होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आपको बंद करने की ज़रूरत है। ठीक है, गुस्से में आप बहुत सारी ऐसे चीज़ें बोल देते हैं कि यहाँ चक्कर वहाँ चक्कर, या फिर किससे और सेटिंग चालू है क्या, किससे बातें चालू है क्या, क्या प्रॉब्लम है मेरे से, मैं इतना हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरी तो तुमने लाइफ ख़राब कर दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बोले जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आपको फुल स्टॉप लगाना है, ओके। और ऐसे टाइम पे आपको पहला शांत होना है, काम होना है, उसके बाद ये चीज़ को लेकर कैसे ठीक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में सोचना है, ओके।
क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब भी पार्टनर, सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करता है ना, हमें बहुत गुस्सा आता है। मानती हूँ, मैं ये चीज़ के लिए एग्री हूँ, बट चीज़ें हमें समझनी है कि इग्नोर क्यों कर रहा है। तो उससे पहले हमारा दिमाग शांत कर लीजिए, और उसके बाद जब भी नॉर्मली जो सिचुएशन चल रही है, सपोज अभी पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, दिन में बहुत कम टाइम देने लगा है, दिन में जो पहले 10 कॉल होते थे अभी 1 ही कॉल होने लगा है, तो 1 ही कॉल में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। 1 ही कॉल से काम चलाना सीख जाओ, ओके। और फिर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहने दो, थोड़ा स्पेस दे दो ना सामने वाले इंसान को भी। वो जब भी इंसान को लगेगा कि भाई ये एक कॉल में मान जा रही है, एक कॉल के ऊपर इसका कोई झगड़ा नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो रियलाइज़ होता है, सामने वाले पर्सन को भी रियलाइज़ होता है। तो एक कॉल आ रहा है, ये सिचुएशन में ढलना सीखो, एक कॉल पे अपना गुजारा करना सीख लो, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है ना दूर जा रहा है, पूरी तरीके से दूर जाने से अच्छा है, रिलेशनशिप खराब करने से अच्छा है, जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर ढल जाओ, ओके। वो सिचुएशन में चला लो काम अपना, फिर सब सिचुएशन थोड़ी दिनों में नॉर्मल हो जाती है। सपोज अगर पार्टनर को करियर वाइज कुछ इश्यूज़ है, या फिर फैमिलीज इश्यूज़ है, वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो थोड़ा स्पेस दे देने का, जितना वो टाइम दे रहे उतने में अपना गुजारा कर लेने का। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रही हूँ, उतने में अपना गुजारा कर लेने का, ओके। और फिर कुछ दिन बाद तो वो वर्कलोड कम हो सकता है ना, मेरे 8 दिन 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीना, उस टाइम तक अपना ये सिचुएशन को अपने आप को शांत रखना है। तो जैसे ही वो इंसान को रियलाइज होता है, जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ हो या वर्कलोड ज़्यादा हो, इसमें से फ्री हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो आपको टाइम देने की कोशिश करेगा। उसको ये रियलाइज़ होगा ना, जो आप पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे टाइम को लेकर, इग्नोर करने को लेकर, वो अभी थोड़ा आपका कम हो चुका है, आप करते ही नहीं हो वो चीज़ को लेकर, तो उसे भी वो चीज़ का टेंशन बना रहेगा कि ये चीज़ को लेकर आप बात ही नहीं कर रहे हो, ये चीज़ को लेकर आप झगड़ा ही नहीं कर रहे हो, तो खुद होकर अटेंशन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सिचुएशन समझ में आई है, आपको हाइपर एक्टिव नहीं होना है, सिचुएशन को एज यूजुअल चलने देना है, वो सिचुएशन जितने कॉल आ रहे हैं उतने में गुजारा कर लेना है। और जब भी आपका पार्टनर नॉर्मल हो जाता है, जब भी नॉर्मल कॉल्स आपको आने चालू हो जाते हैं, तभी जो आपके मन के डाउट है, जो इग्नोर कर रहे थे, वो सामने वाला पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा था, रीजन पूछ लीजिए, बात करिए इस पे। लेकिन कभी जब भी सामने वाला पर्सन शांत हो जाता है, वो इग्नोर नहीं करता है, वो अटेंशन पूरी तरीके से देता है, पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रहा है, तभी स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बात ही कर लीजिए, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस उनके सामने रखें। क्या प्रॉब्लम थी लाइफ में, कुछ इश्यूज चल रहे थे क्या प्रॉब्लम हुआ था, कि कुछ और मैटर है क्या, या फिर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कि ऐसे करके प्रॉब्लम पूछने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम समझ रही में आ रही है तो इट्स ओके, अगर आपके समझाने के बाद भी वो इंसान आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करे ही जा रहा है, यही सिचुएशन कंटिन्यूसली आपकी रह रही है कि पार्टनर आपकी बातें समझ नहीं रहा है, आपको इग्नोर ही कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे बेस्ट ये रहेगा कि आपको उनको मिनिमम नो कॉन्टैक्ट रूल यहाँ पे आपको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिनिमम आपको 15-20 दिन के लिए उनको टाइम दे देना चाहिए। कैसे होता है, पार्टनर पहले ही आपको इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है, और उसमें आप और क्वेश्चन करते हो, आप झगड़ा करते हो, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारा किधर और तो चक्कर नहीं चल रहा है ना, तुमने ना मेरी लाइफ पूरी ख़राब कर दी है, मुझे तो बर्बाद करके रखा है, मुझे कहाँ नहीं छोड़ा, मैं कैसे जीऊँगी, मैं तो मर जाने की इच्छा हो रही है। ऐसे सारे सिचुएशन, ऐसे सारे क्वेश्चंस, ऐसे सारा गुस्सा आप उनके सामने रखे। जो इंसान आपसे दूर भी नहीं होना चाहता था ना, वो इंसान आपके ऐसे बातों से, आपके ऐसे गुस्सा करने से, आपके ऐसे क्वेश्चन से दूर हो जाएगा, श्योरली दूर हो जाएगा। इसलिए जब भी पार्टनर इग्नोर करता है उस टाइम पे क्वेश्चंस को फुल स्टॉप देना है, और जब तक सिचुएशन काम नहीं होती है, शांत नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, उस टाइम तक आपको सिचुएशन ऐसे ही चलानी है, ओके। ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने से, ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने के चक्कर में हम सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर देते हैं।
इसलिए सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को थोड़ा स्पेस देना सीखिए, और समझाने के बाद भी अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो 15-20 दिन के लिए स्पेस दे देने का। उसके बाद भी सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है तो बेस्ट ये है कि आपको रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान को समझाने के बाद भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो बेस्ट ये रहता है कि ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या, अगर आपको चीज़ समझ में आती है, वो इंसान थर्ड पर्सन से अटैच हो चुका है, वो थर्ड पर्सन से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, तो आपको ये रिश्ते में आप जान भी निकाल के दे दोगे ना तो भी ये रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपका मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स वो इंसान से रिश्ता ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डायरेक्टली रिश्ता ख़त्म होना चाहिए ऐसे टाइम पे। अगर आपको समझ में आ रहा है, इतना समझाने के बाद, इतना सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद भी वो इंसान वही रूट पे जा रहा है, वही इग्नोर कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको हर्ट करे जा रहा है, तो बेस्ट है कि आपका यहाँ से मूव ऑन होना। मैंने पहले आपको शांत रहने के लिए क्यों बोला पता है क्या? पहले मैंने आपको शांत इसलिए बोला रहने के लिए क्योंकि ना जो सिचुएशन हम काम होके शांत होके सही कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो शायद रिश्ता फिर से सही चल सकता है। कई बार सिचुएशन थर्ड पर्सन की नहीं होती है ना, कई बार ना फैमिलीज इश्यूज होते हैं, वर्कलोड होता है, कई बार बिजनेस टेंशन रहती है, कई बार स्टडीज़ के इश्यूज रहते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे स्टडी पे, इस वजह से पार्टनर शायद इग्नोर करता है। इसलिए ना हर टाइम गुस्सा, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा शांत होना, यहाँ पे थोड़ा शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कांटेक्ट, वो इंसान से कांटेक्ट बना के रखने के लिए हमें पहले शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग सिर्फ इश्यूज़, जॉब इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ की वजह से इग्नोर करते हैं, और कई लोग थर्ड पर्सन की वजह से। अगर कोई आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान इतना समझाने के बाद भी थर्ड पर्सन के और अटैच है, तो बेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने नए गोल्स बनाने चाहिए, हमें अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए ऐसे टाइम पे, ना कि वो इंसान के पीछे पड़ना चाहिए। ओके, होप सो मैं आपको ना काफ़ी कुछ चीज़ें समझा पाई हूँ। अगर कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है तो चीज़ों को समझो, सिचुएशन थोड़ी स्टेबल करने की कोशिश करो, ना कि लड़ाई झगड़ा करके सिचुएशन वर्स्ट बनाओ। जहाँ पे सिचुएशन हम स्टेबल करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, वहाँ पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे शांत रह के सिचुएशन स्टेबल कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है ना, तो आपको हेल्प करना चाहिए यार। हेल्प करा करो अपने फ्रेंड्स की भी। और चैनल पे न्यू हो तो और भी चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।